नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सीटेट के लिए हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसके लिए हिंदी की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। जिसमें अगर बात करें मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पर 30 नंबर आपके हिंदी के होते हैं। 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150 में से। जिसमें अगर हम बात करें मेरे भाई, तो कुल मिलाकर 30 प्रश्नों में से जो आपके रहते हैं 30 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के गद्यांश से होते हैं, जहां पर आपके गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और गद्यांश में ही व्याकरण आपकी पूछ ली जाती है। सीटेट का एक खास रवैया होता है कि जो गद्यांश की प्रैक्टिस नहीं करके जाएगा वो मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, वहां दिक्कत देखने को मिल सकती है। अगर आप कुछ लगभग 10-12 पैसेज भी देख के जाते हैं, हिंदी के गद्यांश देख कर जाते हैं, तो एक आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं और सीटेट किस स्तर के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। 10 के 10 प्रश्न आपके यही से होंगे, यानी कि गद्यांश से रिलेट होंगे। एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं होता। आपके गद्यांश में जो भी कुछ लिखा होता है, चाहे वो गलत लिखा हो या सही लिखा हो, आप उसे 100% ट्रू मान के चलेंगे। आप अपना दिमाग कतई नहीं लगाएंगे। जब भी आप दिमाग लगाएंगे, सीटेट आपके आंसर को खा जाएगा। सीधी सीधी बात है। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। सीटेट ने जिस प्रकार का गद्यांश दिया है, उसी प्रकार के गद्यांश से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो चलिए मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। और गद्यांश आज का जो है वो एक तरीके से आपका पत्र लिखा गया है और पत्र ही आपका गद्यांश है। तो भगत सिंह के द्वारा ये पत्र लिखा गया था, वही आपसे पूछ लिया गया है। देखिए, यहाँ पर गद्यांश से निर्देश है, नीचे दिए गए पात्र का अंश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि आपके आंसर एक से अधिक सही हो सकते हैं, आपको बेस्ट चूज करना है जो बिल्कुल सबसे सटीक आंसर है। अब देखिए, पूज्य पिताजी महाराज के लिए पत्र लिखा गया है, वंदे मातरम इन्होंने लिखा है। फिर दिल्ली की जेल से यह पत्र लिखा गया था, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। एक प्रश्न बन सकता है, किसके लिए लिखा गया, पिताजी के लिए लिखा गया। कहां पर लिखा है, दिल्ली की जेल से लिखा है। 26 अप्रैल 1929 को यह पत्र भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया था। अब इन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो समझिए। अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हिरासत की हवालात में दिल्ली जेल में मुंताकिल कर दिए गए थे। वर्ड अच्छा लग रहा है, मुंताकिल पूछ सकता है कुछ ना कुछ। और कहाँ की जेल है, दिल्ली की जेल है, प्रश्न बन सकता है। किस डेट को, तो 22 अप्रैल को पुलिस के द्वारा मुंताकिल कर दिए गए थे। इस वक्त दिल्ली की जेल में ही है। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। गालिबन, बहुत अच्छा वर्ड लग रहा है देखने में, गालिबन। 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। मुझे मालूम हुआ है कि आप यहाँ तशरीफ लाए थे। तो यानी कि भगत सिंह ने ये अपने पिताजी के लिखा है, और भगत सिंह के पिताजी जेल में जाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने लिखा है। मगर मुझे मालूम हुआ है कि आप यहाँ तशरीफ लाए थे और किसी वकील वगैरह की बातचीत की थी। तो किसकी बातचीत की थी, वकील वगैरह की बातचीत की थी। मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतजाम न हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। तो आपसे पूछ सकता है कपड़े कहाँ मिले, परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ लाएं हो सकेगी, मतलब आप जिस दिन आएंगे उसी दिन हो सकेगी मुलाकात। आप खामखा ज्यादा तकलीफ न कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले आइएगा। वालिदा साहिबा, जो वालिदा साहिबा यानी कि इनकी माता जी है, को साथ न लाइएगा। खामखा वो रो देंगी। क्या करेंगे, रो देंगे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वालिदा साहिब को क्यों नहीं लाइएगा साथ में। घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। अगर हो सके तो गीता रहस्य, गीता रहस्य। नेपोलियन की मोटी स्वाने उमरी, यानी कि एक तरीके से इसको बोलते हैं जीवन परिचय उनका। अंग्रेजों की कुछ आला नोवेल, यानी कि उपन्यास जो अंग्रेजी के हैं। तो आपको क्या क्या मंगाया उन्होंने, गीता रहस्य मंगाया, नेपोलियन की मोटी स्वाने उमरी मंगाई और गीता अंग्रेजी के आला नोवेल मंगाए, कुछ उपन्यास मंगाए। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत, बहुत अच्छा वर्ड है, निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। सलूक भी अच्छा वर्ड है, सलूक हो रहा है। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए कांग्रेस के दफ्तर पर लिख रहा हूँ। यहाँ से पता होना चाहिए क्या है, एड्रेस अपने पिताजी का मालूम नहीं है, इसलिए कांग्रेस दफ्तर पर लिख रहा हूँ। आपका ताबेदार
भगत सिंह, बहुत अच्छा है। और ऐसे गद्यांश अगर हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो एक तरीके से हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक प्रेरणादायक इंस्पिरेशन का काम करते हैं, मोटिवेशन का कार्य करते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस गद्यांश के अंतर्गत तो वास्तविक रूप कुछ और था, लेकिन जब उन्होंने पत्र लिखा तो उसका रूप कुछ और ही था। चलिए तो देखते हैं। अब वास्तविक रूप पर आपको नहीं जाना है, आपको यहाँ पर अपना दिमाग नहीं चलाना है कि ऐसा था या ऐसा नहीं था। जो गद्यांश में लिखा है आपको 100% ट्रू मानना है। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए, जो मैंने आपको टैग किए वर्ड उन्हीं से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वालिदा साहिबा को साथ न लाने की बात क्यों लिखी? कि वालिदा साहिबा को साथ न लाइएगा, ये बात क्यों लिखी? वालिदा के ऊपर घर के दायित्व थे, ऐसी बात तो कहीं पैसेज में की गई है, गद्यांश में कहीं ये बात की गई है कि वालिदा साहिब के दायित्व थे। दायित्व थे ये बात ठीक है, लेकिन इसकी बात ही नहीं की गई है। वालिदा को उनकी स्थिति देखकर दुख होगा, इन्होंने, मैंने टैग भी किया था कि वालिदा साहिब उनको देखकर रो देंगी, ऐसा उन्होंने लिखा है। वालिदा को मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, मिलने की अनुमति तो मिलेगी, ठीक, जेल के अंदर मिलने की अनुमति तो मिलेगी, परंतु अनुमति के बारे में कुछ गद्यांश में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। वालिदा के लिए यात्रा करना उचित नहीं था, क्या यात्रा के लिए कुछ लिखा हुआ है गद्यांश के अंतर्गत? तो आपको गद्यांश को, जो आपका गद्यांश देख रहा है उसके अनुसार चलना है। तो यहाँ पर देखिए, घर के दायित्व की कोई बात नहीं थी, यहाँ पर मिले अनुमति की कोई बात नहीं थी, अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, यात्रा की कोई बात नहीं, तो एक ही है, वालिदा को उनकी स्थिति देखकर दुख होगा, वो रो देंगी, आप उनको साथ में मत लाइएगा। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये था, देखिए अब इसको कहते हैं जबरदस्त वाली तरीका सॉल्व करने का। आपको गद्यांश के अनुसार चलना है ना कि अपने अनुसार। भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया? क्या नहीं मंगवाया था? तो उन्होंने अगर मंगवाने की बात करें तो उन्होंने गीता रहस्य मंगवाई थी, गीता रहस्य की बात की थी, और बोला था कि हो सके तो इनको ले आइएगा। दूसरा बात करें अंग्रेजी के नोवेल, अंग्रेजी के नोवेल जिसे हम उपन्यास कहते हैं। इसके बाद बात करें तो नेपोलियन की जीवनी, नेपोलियन की जीवनी या फिर नेपोलियन की सुआने उमरी, इन चीजों के बारे में तो बोला है उन्होंने। तो यहां पर देखिए, गीता रहस्य मंगवाया था, नेपोलियन की जीवनी मंगवाई थी, अंग्रेजी उपन्यास मंगवाया था, हिंदी साहित्य नहीं मंगवाया था, और यही क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन होगा, हिंदी साहित्य की उसमें बात ही नहीं की गई है। हालांकि क्यों नहीं की गई है, क्या बात थी, उस पर हमको नहीं जाना है, हमको अपने गद्यांश से मतलब है। गद्यांश तभी आंसर आपका जो आपके अनुसार होगा वही चलना होगा, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, गद्यांश के अनुसार चलना है, कहीं आप इस पे बहसबाजी करने लग जाओ। क्लियर है मेरे भाई? भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा? अब उनके पते पर क्यों नहीं लिखा था? तो वहां पर पता था, जो पता उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता था, इसलिए कहां लिखा था? कांग्रेस के दफ्तर पर लिखा था। ये भी प्रश्न बन सकता है। घर का पता याद नहीं आ रहा था, याद की तो बात ही नहीं है। घर तब तक डाक भेजने की व्यवस्था न थी, डाक की कहीं गद्यांश में बात की गई है? तो आप अपना दिमाग लगा क्यों रहे हो मेरे भाई? घर पर पत्र भेजने की अनुमति नहीं थी, क्या अनुमति की बात की गई है गद्यांश में? कहीं नहीं की गई है, एक ही पता चलता है। पिता का पता मालूम नहीं था, तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? बहुत आसान है अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करते हो। अब आपको गद्यांश को अपने दिमाग में रखना है कि गद्यांश कैसे आंसर मांग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े मुझे परसों मिले, भगत सिंह जी को कपड़े किस तारीख को मिले? तो जो पत्र लिखा गया था वो लिखा गया था आपको 26 अप्रैल को, मैंने टैग भी किया था इसको, और 2029 को, हाँ 2029 कहां से आ गया भाई, 1929 को लिखा गया था पत्र। तो 26 अप्रैल 1929 को, तो इससे एक दिन पहले 25 होगी, और इससे भी एक दिन पहले 24 होगी, तो 24 ही तो आपकी परसों कहलाएगी, यही तो क्या कहलाएगी आपकी? परसों। ठीक है मेरे भाई?
पत्र लिखने से परसों की बात कर रहा है, तो 24 अप्रैल 2029 होगा बिल्कुल सही जवाब। दिमाग ही नहीं लगाना था, कोई दिमाग लगाने की जरूरत थी, बहुत आसान है मेरे भाई। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। मैं इसमें टाइम क्यों नहीं ले रहा हूं पता है आपको, क्योंकि गद्यांश में जो लिखा था आप उसको देखिए, आप अपना दिमाग मत लगाइए, फिर तो गलत हो जाएगा। पत्र लिखने के समय भगत सिंह कहां पर थे, किस जगह पर थे? तो दिल्ली जेल में थे, कांग्रेस कार्यालय में थे, पंजाब जेल में थे, मित्र के घर थे। एक बात बताइए, पूरे गद्यांश में मित्र की बात की गई है? कहीं नहीं। पंजाब जेल की बात की गई है? नहीं है। कांग्रेस कार्यालय की या कांग्रेस दफ्तर की बात की गई है, वो किसके लिए की गई थी? तो पत्र लिखने के लिए की गई थी, पत्र लिखने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं पता था अपने पिताजी का, ठीक है। तो पत्र लिखने के लिए ये वाली बात यहाँ पर की गई थी। तो एक ही बचता है दिल्ली जेल, और शुरुआत में भी मैंने इसको टैग किया था, प्रश्न पूछ सकता है आपको। दिल्ली जेल इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। गद्यांश को ध्यान में रखिएगा। एक माह से सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि वकील मिल जाएगा, वकील वगैरह की जुगाड़ हो जाएगी, यही तो बोला था। अब देख लेते हैं। दूसरी जेल में भेज दिया जाएगा। क्या दूसरी जेल की कोई बात की गई थी गद्यांश में? कुछ नहीं थी। वकील का इंतजाम हो जाएगा, ये बात तो ठीक है। निर्णय सुना दिया जाएगा, निर्णय के बारे में तो कुछ था ही नहीं। गद्यांश में कुछ लिखा था? नहीं। सजा की अवधि घट जाएगी, सजा की और अवधि के बारे में कुछ लिखा था? कुछ नहीं। दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, गद्यांश को एक बार ढंग से पढ़ना है, बस हो गया ऑप्शन सेकंड। गद्यांश को ढंग से पढ़ लीजिएगा, इससे बड़ी ट्रिक कोई नहीं होगी। सीटेट की यही खास बात है, वो क्वेश्चंस को आपसे घुमा घुमा के पूछेगा। आला का अर्थ है, आला का अर्थ बताइए भाई क्या होगा? निकृष्ट होगा, रोचक होगा, पठनीय होगा या उत्कृष्ट होगा? बताइए क्या होगा? तो जो आला का अर्थ होता है वो होता है उत्कृष्ट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सर्वश्रेष्ठ। क्या? सर्वश्रेष्ठ। तो आला का अर्थ क्या होगा आपका मेरे भाई? आला का अर्थ होगा सर्वश्रेष्ठ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। कौन सा शब्द भिन्न है? इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसका आंसर दे पाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना, देखता हूं कौन कौन लिखता है। पढ़ने वाले सारे के सारे लिखेंगे, ना पढ़ने वाले बस इधर से उधर घूमते रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा। नेक्स्ट है, जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। सलूक का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से व्यवहार हो रहा है, यही तो बोला है उन्होंने। व्यवहार का मतलब हो गया, ये अपने पिताजी से बोल रहे थे कि जो जेल है उसमें निहायत हमारे साथ अच्छा सलूक हो रहा है। तो तिरस्कार तो नहीं होगा, एकांगी शब्द के लिए शब्द का चयन कीजिए। तिरस्कार नहीं होगा, गुणगान की बात नहीं है, सम्मान। एक बात बताओ, गुणगान और सम्मान तो कोई मतलब ही नहीं है, तिरस्कार हो भी सकता था लेकिन बात ही नहीं है। सलूक का मतलब हो गया मेरे भाई व्यवहार। क्या हो गया? व्यवहार। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? बहुत आसान है मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर इनको देख कर जाएंगे और अपना दिमाग। चलिए, तो यही था आपका पैसेज, वो वापस आ गया। ये पेपर से ही था और यही आपका पैसेज था। ये जो क्वेश्चंस आपके हैं ये क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि इसमें आपको हिंदी व्याकरण से प्रश्न देखने को नहीं मिले, किसी किसी पेपर में देखने को मिलते हैं, किसी में नहीं देखने को मिलते। यानी कि अगर आपके 20 सेट बने हैं तो 10 सेटों में आपको हिंदी व्याकरण भी देखने को मिल जाएगी, 10 सेट ऐसे होंगे जहां पर व्याकरण भी आपको ना देखने को मिले। क्लियर है? ज्यादातर अगर देखें तो 80% आपको व्याकरण देखने को मिल जाती है, हालांकि इसमें नहीं है, वो बात अलग है। तो इसमें अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वो पर्यायवाची शब्द आपको मिल गया था, एक शब्द और मिल गया था भिन्न वाला, बाकी तो नहीं था। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, और हाँ लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा, और शेयर करना भी आप लोग मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल मेरे शेरों।